निशान जी। शायद कोई टेक्निकल इशू है, तब तक सीधे रुख करना चाहूंगी दिलीप जी का। दिलीप जी, कोई उम्मीद बची है कि समाधान होगा आप लोगों का? क्योंकि लंबे समय मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि सरकार के ऊपर है। अब गेम जो है सरकार की पाले में है, सरकार जो चाहे वही हो सकता है। अब सरकार को ये फैसला लेना होगा कि सरकार क्या चाहती है। सरकार बिहार के युवाओं से वोट चाहती है या नहीं चाहती है। अब हम लोग सीधा ओपन हम लोग बोल चुके हैं कि अगर सरकार हम लोगों की बात मानती है, हम लोग की डिमांड को पूरा करती है तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। तो खुलेआम हम लोग ऐलान कर चुके हैं, अगर नीतीश कुमार जी युवाओं की मांग को पूरा करते हैं तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए वोट देंगे और वोट मांगेंगे भी। और अगर डिमांड पूरा नहीं होता तो जाहिर सी बात है जो भी सरकार में होंगे उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब विपक्ष में आप रहते हैं तो स्टूडेंट के साथ करते क्यों खड़े रहेंगे, और सरकार में आने के बाद भूल जाते सभी पार्टी ले जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौजूदा जो विपक्षी है वो स्टूडेंट के साथ खड़ी रहती है विपक्षी पार्टी, नहीं। बिहार में जितने भी पार्टियां, जितने भी नेता है, वो सभी विपक्ष में रहने पर सिर्फ दिखाते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ। लेकिन जब सरकार में चले जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, भूल जाते हैं। और आप देखिए TRE-1 में भी वही हुआ, TRE-2 में भी वही हुआ, TRE-3 में भी वही हुआ, और TRE-1 से हम चिल्ला कर बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती में। कम से कम डॉक्यूमेंट्स की जांच तो कीजिए अच्छे से। डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, लेकिन जिस तरह बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है, अगर उसी तरह से मेडिकल की यहाँ पे कर दिया जाए तो ये लोग बीटेक वाले को, बीकॉम वाले को, आर्ट्स वाले को भी डॉक्टर बना देंगे। इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ तक कि बीएड का सर्टिफिकेट फर्जी लगा दिया गया है, STT का सर्टिफिकेट फर्जी लगा दिया गया है। STT का फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता नहीं है, फिर भी STT पास हो गया। अब आप सोचे किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। हर सब्जेक्ट में फर्जीवाड़ा हुआ। बिहार से बाहर के लोग, एक दो नहीं, हजारों लोग। दिलीप जी ये बताइए कि जो सरकार का रूप लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। स्टूडेंट्स को आप धोखे में कभी नहीं रखते हैं। सरकार को भी धोखे में नहीं रखना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री है बार बार जो ये स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है पाप कर रहे हैं, पाप। अगर स्टूडेंट्स को एक बार बोल दिया जाता कि हम सप्लीमेंट्री देंगे कि नहीं देंगे, अगर देंगे तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता तो आज तक सप्लीमेंट्री अगर नहीं देना है तो सरकार एक बार स्पष्ट कर देती कि हम नहीं देंगे, तो स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई करके दूसरा रोजगार करता है। देखते जेल से भर के जाते कहीं और बिहार से बाहर जाके कोई उद्योग फैक्ट्री में मजदूरी करते, कम से कम उतना भी करते, लेकिन इन लोगों ने सारा रास्ता बंद कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ शिक्षा विभाग को, BPSC को और बिहार सरकार को, अगर है हिम्मत इन लोगों में तो TRE-1, TRE-2, TRE-3 का एक बार फिर ईमानदारी से, निष्पक्षता से सभी सर्टिफिकेट की जांच करवा दें और बायोमेट्रिक की जांच करवा दें। हजारों लोग, हजारों हजार की संख्या में भर्ती बाहर होती है। यहाँ पे कि पैसा देकर बायोमेट्रिक मैनेज किया गया है। बिहार से बाहर वाले को सीट में छूट नहीं मिलता है, बाहर किया गया, फिर पैसा लेके उनको नौकरी दे दिया गया। ये कैसा ये अब शिक्षक भर्ती कर रहे हैं? बिहार से बाहर के लोग फर्जी आवासीय बनाकर बिहार में आरक्षण का लाभ लेगी। दिव्यांग भर्ती सर्टिफिकेट, दिव्यांग भर्ती सर्टिफिकेट बनाकर बिहार से बाहर के लोग भी और बिहार के लोग भी, मैं जगह भी बता दे रहा हूँ, बिहार का दरभंगा का बहेड़ी, समस्तीपुर का शिवाजी नगर, मधुबनी का फुलपराल, उसी तरह छपरा, सिवान, जमुई, हर डिस्ट्रिक्ट से और बिहार से बाहर झारखंड, यूपी, राजस्थान, हजारों अभ्यर्थी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर शिक्षक बन गए। और मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, ये पहली ऐसी भर्ती है शिक्षक भर्ती जिसमें दिव्यांगता की भी जांच नहीं हो रही है। अब आप सोच लीजिए, BPSC से या कोई भी बात होती है तो पहले मेडिकल टेस्ट होता है, जॉब में जाने से पहले मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टीम का गठन होता है। चाहे BPSC का कोई भी भर्ती हो, मेडिकल टीम का गठन होता है, या तो IGMS पटना या PMCH पटना, और जांच होती है, उसके बाद ही उसको जॉब में जाने दिया जाता है। सभी के लिए होता है, लेकिन जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, जो दिव्यांग आरक्षण में भरे उनको तो स्पष्ट रूप से, अनिवार्य रूप से दिव्यांगता की जांच होती है। लेकिन यहाँ ना तो दिव्यांगता की जांच हुई, ना ही दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हुई। यहाँ तक कि हजारों लोग ऐसे हैं
जो फर्जी मोहर फर्जी साइन लगाकर दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर रहे हैं, दोनों हाथ दोनों पैर पूरे शरीर से स्वस्थ है और उन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिया, और जिसका एक पैर कटा है, किसी का 2 पैर कटा है, किसी का एक हाथ कटा है, उसको दिव्यांगता का लाभ नहीं मिला, आज भी वो सड़क पे भटक रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बिहार सरकार को, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। और बीपीएससी को भी चैलेंज कर रहा हूँ, आपको कैसी बहादुरी की है कि आपने विज्ञापन निकाला, आपने रिजल्ट दिया, आपने एग्जाम लिया, आपने रिजल्ट दिया, तो बीपीएससी को चाहिए था मेडिकल टीम बनाकर दिव्यांगता की जांच करना। ये अनर्थ हुआ है बिहार में, अन्याय हुआ है, वोट पास हुआ है, और आज न कल इसका फंडा फूटेगा। अगर सरकार नहीं मानी तो हमको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो कोर्ट भी जाएंगे, दलित याचिका दायर करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। देखो किसी दिव्यांग भाई बहन का हक मारना, इससे बड़ा पाप मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो सकता है। मेरे पास फोन आता है, मुझसे मिलने आते हैं, एक पैर से चलकर एक पैर कटा हुआ, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और जो दोनों पैर से सही सलामत है, दोनों हाथ से सही सलामत है, दोनों आंख से सही सलामत है, दोनों कान से सही सलामत है, और उन्होंने बहरा होने का, गूंगा होने का सर्टिफिकेट बना लिया, लंगड़ा होने का सर्टिफिकेट बना लिया, फर्जी सर्टिफिकेट। और एक कैसी बहाली हो रही है भाई, जिसमें कोई जांच ही नहीं हो रही है, न बीएड सर्टिफिकेट की, न एसटी की सर्टिफिकेट की, न डीएलएड की, न ग्रेजुएशन की, न इंटर की, न दिव्यांगता सर्टिफिकेट, न बायोमेट्रिक की। तो किस तरह की बहाली हो रही है इसमें? आधा, अगर आधा भी फर्जी निकल जाए तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ये भी हो सकता है कि आधा लोग फर्जी निकल जाए। इस तरह की बहाली, ये बिहार में ऐसा हो रहा है। बिहार से बाहर के लोगों को जनरल कैटेगरी में महिला आरक्षण का लाभ मिलता है, 33% महिला आरक्षण का लाभ, दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को मिल रहा है। ये किस तरह की बहाली आप कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बिहार के जो दिव्यांग भाई बहन है वो सड़क पे भटक रहे हैं। अभी जो दिलीप जी, अभी जो स्कूलों में 15,000 बहालियों की जो बात हुई है, चाहे वो परिचारी और अनेक अलग अलग पोस्टों पे, तो उसमें क्या डोमिसाइल को लेकर जो कंफ्यूजन था क्लियर हुआ? देखिए अभी तक तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, कि भारत का नागरिक एवं बिहार के निवासी हो लिखा हुआ है, इसका मतलब बिहार का जो निवासी होगा वही फॉर्म भर सकता है। नहीं तो जैसे अभी देखिए बिहार स्पेशल टीचर का जो आया है, विशेष शिक्षक का, उसमें तो नहीं लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक एवं बिहार का निवासी हो, उसमें तो सीधा लिखा है भारत के नागरिक हो। 71 में सिविल सेवा का आया, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन पता नहीं क्यों क्रिएट किए। और दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने फेसबुक ट्विटर सब जगह पोस्ट किया है, दोनों जगह पोस्ट किया गया, तो किसकी बात हम माने? तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, हम लोग भी इतना साल से एग्जाम दिए हैं, तो हम लोग को भी पता है कि जब लिख दिया गया बिहार का निवासी हो, तो इसका मतलब जो वहां पे एक शब्द ये नहीं लिखा कि बिहार का स्थायी निवासी हो, बिहार का स्थायी निवासी या बिहार का मूल निवासी हो, ये शब्द नहीं लिखा गया, सिर्फ बिहार का निवासी लिखा गया। तो इसका दुरुपयोग होगा क्या कि कोई 2 महीना पहले भी आवासीय बना देगा, फर्जी आवासीय, वो यहाँ पे जॉब कर लेगा, ये इसका दुरुपयोग हो सकता है। वहां पे लिखना चाहिए बिहार का स्थायी निवासी, लेकिन वहां पे सिर्फ बिहार का निवासी लिख दिया गया, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन वो डोमिसाइल ही लागू होगा। अब आगे सरकार क्या करेगी तो देखने वाली बात है, लेकिन हम लोगों की मांग है सभी बहाली में डोमिसाइल लागू, और 2 जुलाई को हम लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं।